While somebody is saying, "Are you a student?" क्या तुम स्टूडेंट हो? Yes, I am. मैं नहीं हूं. No, I am not. No, I aren't. एम और नोट को मिला के एमेंट नहीं बोलते. दैट इज कोल्ड. आर नोट को तो आरंट बोलते ही बोलते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में दैट इज कोल्ड एंट. ब्रिटिश इंग्लिश में आरंट बोलते हैं. और एम नोट को मिलाकर भी एमेंट नहीं बोलते. दैट इज कोल्ड आरंट. क्या तुम स्टूडेंट हो? आर यू अ स्टूडेंट? यस आई एम. मैं नहीं हूं. नो आई आरंट. नो आई आरंट. क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं नहीं बोलता हूं तो नो आई डोंट. नो आई डोंट. नो आई डोंट. मैं बोलता हूं तो यस आई डू. यस आई डू. अब नाउ यू सी, आप बोलते हो व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज नहीं बोलना. दैट इज व्हाट्स योर नेम. What's your name? व्हाट्स योर नेम. इसको What's your name? कोई भी योर नहीं बोलेगा. दैट इज योर. एंड दैट व्हाट्स योर नेम. What's your name? माय नेम इज सूर्यवंशी. माय नेम इज सूर्यवंशी. दैट इज कॉल्ड माय नेम. जो भी आपका नाम है, व्हाट्स योर नेम. दैट इज व्हाट्स योर नेम. That's the pronunciation of that word is what. That is not what. That is what's your name. अगर आप किसी से मिलते हैं, when you meet somebody else, तो मिलने के बाद आप क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर अच्छा लगा. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. और अब ध्यान करना, आई और एम को मिलाकर एम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम. एम एंजला लोपेज. एम एंजला लोपेज. आई एम अ स्टूडेंट. मैं स्टूडेंट हूं तो एम अ स्टूडेंट. आई एम को एम अ स्टूडेंट. एम अ प्लेयर. एम अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल. यस, एम अ क्रिकेटर. एम एंजेला लोपेज. वेयर आर यू फ्रॉम मार्क. तुम मार्क कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम. वेयर आर यू फ्रॉम. तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम अयोध्या. आई एम फ्रॉम अयोध्या. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम फ्रॉम तमिलनाडु. आई एम फ्रॉम चेन्नई. आई एम फ्रॉम कोलकाता. आई एम फ्रॉम बेंगलुरु. आई एम फ्रॉम. दैट इज कॉल्ड आई एम फ्रॉम. अगर आपसे कोई somebody is asking you where are you from. yes. आपसे मिलकर अच्छा लगा, खुशी हुई तो प्लेजर टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. नाइस. मिलकर अच्छा लगा. आई एम एंजेला लोपेज. आप दोबारा से सुनेंगे इसी चीज को. सुनिए दोबारा से एक बार और. आई एम फ्रॉम द नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स बहुत सारे लैंड से मिलके बना हुआ है, आइलैंड से मिलके बना हुआ है, इसलिए इससे पहले दा लगाते हैं. कंट्री से पहले दा नहीं लगाते. आई एम द इंडियन. आई एम फ्रॉम द इंडिया नहीं बोल सकते. हाँ, आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई एम फ्रॉम यूके. आई एम फ्रॉम द यूके. आई एम फ्रॉम द यूएई. आई एम फ्रॉम अयोध्या. आई एम फ्रॉम द नीदरलैंड्स. आई एम फ्रॉम द नीदरलैंड्स. आई एम को क्या बोलेंगे? एम. आई एम फ्रॉम द नीदरलैंड्स. Where is it located? Where is it located? Where is it located?
वेयर इज इट लोकेटेड, यह कहाँ स्थित है, यह कहाँ स्थित है, वेयर इज इट लोकेटेड। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम अयोध्या, आई एम आस्किंग यू वेयर इज इट लोकेटेड। अयोध्या इज लोकेटेड इन यूपी ईस्टर्न, इन यूपी, इन ईस्टर्न पार्ट। इट्स इन नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप, कहाँ पर है ये, इट्स इन नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप, इट्स इन यूपी। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम अयोध्या, आई एम फ्रॉम अयोध्या। वेयर इज इट लोकेटेड, कहाँ पर है, तो आप बोलोगे इट्स इन यूपी, कहाँ पर है, इट्स इन यूपी, नॉट इट इज यूपी, इट्स इन यूपी। इट और इज को मिलाकर क्या बोलेंगे, इट और इज को मिलाकर दैट इज कॉल्ड इट्स, इट और इज को मिलाकर दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेडिक्ट फॉर्म में इज बनता है, इट्स इन नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप। ओ आई सी, यानी कि वो बोलते हैं कि आई सी, उसको पता लग जाता है ना। आई सी मीन्स मैं देखती हूँ भी हो सकता है, मैं देख रही हूँ, आई कैन सी, आई सी में आई एन जी नहीं लगाते। आई एम वॉचिंग, आई एम लुकिंग, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। आई एम वॉचिंग अ वेब सीरीज, आई वॉच वेब सीरीज। ऐसे ही आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिलाई ऑन यू, रिलाई ऑन मीन्स भरोसा करना, आई ट्रस्ट यू। ऐसे ही मैं समझ रही हूँ तो आई अंडरस्टैंड या आई एम गेटिंग होता है, अंडरस्टैंड में एंजी नहीं लगाते, बिलीव में एंजी नहीं लगाते हैं। आई फील, आई एम फीलिंग गुड अब लगा सकते हैं, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई सी में एंजी नहीं लगाते, ओके गॉट इट। व्हाट्स योर नेशनलिटी, व्हाट्स योर नेशनलिटी, तुम्हारी नागरिकता यानी कि तुम्हारी नेशनलिटी यानी क्या होता है, किस कंट्री से हो आप, राष्ट्रीयता क्या है आपकी। व्हाट्स योर नेशनलिटी, क्या बोलोगे आप, देखिए। एम डच, डच यानी कि ये डच, डच को बोलते हैं पुर्तगाली जो होते हैं, पोर्टुगीज जो पीपल होते हैं, दीज आर दोज आर कॉल्ड डच। डच जो लोग होते हैं ना, वे डा को दा बोलते हैं, उनका एक्सेंट जो है, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो को बोलते हैं आई डोंट नो यू, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। उनका दा का साउंड दा आता है, आई डोंट नो, अर्ली डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। एम डच, एम इंडियन, आप क्या बोलेंगे, एम इंडियन। व्हाट इज योर नेशनलिटी, एम इंडियन। I'll ask later. Just give me some few minutes. Your English is very good. तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है. Your English is very good. Your accent is very good. Your pronunciation is very good. Your style is very good. Your humor is very good. Your energy is very awesome. That's because क्यों है ऐसा? English is the one of the most commonly spoken languages in the Netherlands. इंग्लिश जो है बहुत कॉमन भाषा है नीदरलैंड्स के अंदर, जो बहुत बोली जाती है, कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज। यू विल डेफिनेटली फाइंड, तुम्हें पक्का श्योरली बहुत सारे लोग मिलेंगे। पैलेंटी ऑफ पीपल क्या होता है, बहुत सारे लोग। पैलेंटी ऑफ पीपल, पैलेंटी ऑफ ज्यूरी, पैलेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुतायत मात्रा में स्टूडेंट्स। हु कैन, पीपल के बाद हु दिया है, हु का मतलब यहाँ कौन नहीं है, इसका मतलब जो है। हु कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी समझ सकता है बोल सकता है। यू विल फाइंड पैलेंटी ऑफ पीपल हु कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, समझ सकता है और बोल सकता है यानी कि। दैट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग लगा उसको, रुचिकर लगा,
हु हु इज को मिला के क्या बोला? हुज हुज योर इंग्लिश टीचर। उन्होंने हु इज को क्या बोला? हुज योर इंग्लिश टीचर। आर वी इन द सेम क्लास? अब देखिए, लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि टाइम, कैलेंडर, क्लाइमेट के लिए, क्लॉक के लिए हम इट लगाते हैं। अब ये क्या है? और वीक नेम से पहले ऑन लगाते हैं। इट्स ऑन संडे, इट्स ऑन मंडे, मंडे को है ना? माई क्लास इज ऑन मंडे, माई पीरियड इज ऑन मंडे, माई मैथ्स पीरियड इज ऑन मंडे, माई साइंस प्रैक्टिकल इज ऑन सैटरडे। टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। फ्राइडेज एट 9 AM, फ्राइडेज एट 9 AM। मेरा स्कूल 9 बजे चलता है। माई स्कूल रन्स एट 9 AM, माई स्कूल रन्स एट 9 AM। इट मीन्स टाइम के लिए एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई गो टू स्कूल एट 9 AM बाय बस। आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। माई क्लास इज ऑन मंडेज, मंडे को क्लास चलती है। एंड थर्सडेज एट 11 AM। एट लगाया ना? एट इज यूज हियर 11 AM। वी नॉट इन द सेम इंग्लिश क्लास। क्लास ब्रिटिश एक्सेंट है एंड क्लास इज इन अमेरिकन एक्सेंट। आई एम ऑन द माई वे टू द कैफेटेरिया नाउ, आर यू फ्री? कैफेटेरिया क्या है? कैंटीन एरिया, जहाँ पर कॉफ़ी, स्नैक्स यू कैन फाइंड ओवर देयर, नूडल्स और समथिंग लाइक दैट दैट यू वांट टू ईट। लिसन, सुनो, आई एम ऑन द वे टू द कैफेटेरिया नाउ। मैं अपने रास्ते में ही हूँ। आर यू फ्री? क्या तुम फ्री हो? लेट्स गो, चलो चलते हैं, आओ चलें। श्योर, लेट्स गो। आओ खेलें, लेट्स प्ले। मूवी देखें, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो नोवेल पढ़ें, लेट्स रीड अ नोवेल। चलो फुटबॉल खेलें, लेट्स प्ले फुटबॉल। चलो बैठें, लेट्स सिट। चलो नाश्ता करें, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। चलो डिनर करें, लेट्स हैव डिनर। हे जॉर्ज, हाउ इज इट गोइंग? क्या चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? डू यू लाइक योर न्यू स्कूल? क्या तुम्हें अपना नया स्कूल पसंद है? डू यू लाइक योर न्यू स्कूल? क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है? डू यू लाइक फुटबॉल? क्या तुम्हें मूवी पसंद है? डू यू लाइक दिस मूवी? क्या तुम्हें यह वेब सीरीज पसंद है? डू यू लाइक दिस वेब सीरीज? डू यू लाइक योर न्यू स्कूल? क्या तुम्हें अपना नया स्कूल पसंद है? यू के साथ योर लगाते हैं अपने की अंग्रेजी में, ही के अकॉर्डिंग हिज लगाते हैं। उसे अपना स्कूल पसंद है, ही लाइक्स हिज स्कूल। कोई लड़की है तो शी लाइक्स हर स्कूल। शी के अकॉर्डिंग हर लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग हिज लगाएंगे, एंड यू के अकॉर्डिंग योर लगाएंगे। डू यू लाइक योर स्कूल? क्या तुम्हें अपना स्कूल पसंद है? देखो, डू यू लाइक योर स्कूल? हाँ मुझे पसंद है, तो यस आई डू, यस आई डू। आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक दैट वी हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू चूज फ्रॉम। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं, चूज करने के लिए वहाँ पर हैं। वी हैव, आप समझिए यहाँ पर आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक। मुझे चॉकलेट्स पसंद है, आई लाइक द चॉकलेट्स। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, आई लाइक पिज्ज़ा, आई लाइक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को पिज्ज़ा भी बोलते हैं, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज पिज्ज़ा। दिस इज एन इटालियन वर्ड दैट इज कॉल्ड पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा। आई लाइक पिज़्ज़ा। हमारे पास है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम,
हमारे पास बहुत सारा समय है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास फेरारी कार है, वी हैव अ फेरारी कार। मेरे पास फेरारी कार है, आई हैव अ फेरारी कार। डू यू हैव अ फेरारी कार? यस, आई हैव अ फेरारी कार। मेरे पास लाल फेरारी कार है, आई हैव अ रेड फेरारी कार। क्या तुम्हारे पास ओडी कार है? डू यू हैव एन ओडी कार? मेरे पास है, आई हैव एन ओडी कार। आई हैव एन ओडी कार। डू यू हैव अ फेरारी कार? यस, आई हैव अ फेरारी कार। ओके, जो हमारे पास होता है, क्या तुम्हारे पास ब्लैक घोड़ा है? डू यू हैव अ ब्लैक हॉर्स? मेरे पास है, आई हैव अ ब्लैक हॉर्स। क्या तुम्हारे पास व्हाइट हॉर्स है? डू यू हैव अ व्हाइट हॉर्स? यस, आई हैव अ व्हाइट हॉर्स। मुझे भी पसंद है, आई ऑल्सो लाइक। डू लाइक पिज्जा? यस, आई लाइक पिज्जा। मुझे भी पसंद है, आई ऑल्सो लाइक। आई ऑल्सो लाइक। मैं भी खेलना पसंद करता हूँ, आई ऑल्सो लाइक प्ले। आई ऑल्सो लाइक प्ले। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं भी पढ़ना पसंद करता हूँ, आई ऑल्सो लाइक रीड। वी हैव अ गुड लाइब्रेरी। हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी है, वी हैव अ गुड लाइब्रेरी विद लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्स है जिसके अंदर। मीन्स ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी दैट यू कैन से विद लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स। मैनी के स्थान पर सेवरल भी बोलते हैं अधिक फ्रेंड्स के लिए। आई हैव सेवरल फ्रेंड्स देयर एंड वी डू लोट्स ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारे चीजें करते हैं, वी डू लोट्स ऑफ थिंग्स। हम करते हैं, वी डू लोट्स ऑफ थिंग्स। लोट्स ऑफ का मतलब है बहुत सारा। टेल मी अबाउट योर टिपिकल डे। अपने टिपिकल डे के बारे में बताओ, यानी कि जो हैक्टिक डे होता है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप? तुम किस समय उठते हो? तुम किस समय उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? तुम किस टाइम ऑफिस जाते हो? व्हाट टाइम डू यू गो टू द ऑफिस? तुम्हारे पिताजी कब ऑफिस जाते हो? व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू द ऑफिस? व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू द ऑफिस? एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर डज लगाएंगे। तुम्हारा भाई स्कूल कब जाता है? व्हाट टाइम डज योर ब्रदर गो टू स्कूल? मेरा भाई 9 बजे स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल एट 9 AM। तुम किस समय उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? तुम्हारी मदर कितने बजे उठती है? व्हाट टाइम डज योर मदर गेट अप? आई यूजली। यार यूजली मीन्स जनरली, नॉर्मली। दैट इज कॉल्ड जनरली, आमतौर पर, सामान्यतः है। जनरली, यूजुअली, कैजुअली। आई यूजुअली, मैं साधारणतः 6 बजे 6:30 बजे उठता हूँ। आई यूजुअली गेट अप एट 6:30। आई टेक अ शावर। आई टेक अ बाथ। आई टेक अ शावर। मैं नहाता हूँ। शावर मीन्स आप जानते हैं फुहारे में नहाना, फाउंटेन में शावर लेना। आई टेक अ शावर। गेट ड्रेस्ड, मैं ड्रेस पहनता हूँ। आई गेट ड्रेस्ड। आई गेट रेडी। वी वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल एवरी डे। हम यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल की एवरी डे। वी वियर अ यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म पहनते हैं टू स्कूल एवरी डे। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30। मैं 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ या करती हूँ। दैट इज कॉल्ड आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30। आई टेक ब्रेकफास्ट। टेक इजकल टू हैव एंड हैव इजकल टू ईट एंड ड्रिंक। खाने और पीने के स्थान पर हम टेक लगाते हैं और टेक के बराबर हैव होता है। आई हैव ब्रेकफास्ट। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में टेक के से ज़्यादा अब हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30। अब यहाँ पे इसने बोला आई हैव। आई हैव को आई भी बोलते हैं शॉर्ट में। ब्रेकफास्ट नहीं बोला इसने, क्या बोला है? दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30। इसमें पूरा का पूरा डेली रूटीन इज टोल्ड, डेली रूटीन बताया गया है। डेली रूटीन इज टोल्ड इन दैट। सो हियर वी गो। आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? ओके।
आई हैव क्लासेस, मेरी क्लास होती है कितने बजे? फ्रॉम 8:30 टू 2:30 PM, 8:30 से 2:30 बजे तक, विद अ लंच ब्रेक इन बिटवीन, और बीच में क्या होता है? लंच ब्रेक होता है। वेयर डू यू हैव योर लंच, तुम अपना लंच कहाँ करते हो? आई हैव लंच एट द कैफेटेरिया, मैं लंच कैफेटेरिया में करता हूँ। आई हैव लंच एट द कैफेटेरिया। आई टेक लंच, आई हैव लंच, आई ईट लंच एट द कैफेटेरिया। हाउ इज द फूड देयर, हाउ इज को क्या बोला उसने? हाउ और इज को हाउस, हाउ इज द फूड देयर? हाउस, हाउ इज द फूड देयर? कैन कंप्लेन। Can't is British word and can't is American word. I can't complain, मैं complain नहीं कर सकता हूँ। I can't complain, मैं नहीं खा सकता हूँ। I can't eat, मैं नहीं जा सकता हूँ। I can't go। What do you do after school, तुम स्कूल के बाद क्या करते हो? What do you do after school? Yes, स्कूल के बाद क्या करते हो? What do you do after school? आप डिनर के बाद क्या करते हो? What do you do after dinner? है ना? मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ। आई प्ले वीडियो गेम्स। मैं मूवी देखता हूँ। आई वॉच अ मूवी। मैं मम्मी के साथ सीरियल देखती हूँ। आई वॉच अ सीरियल विद माई मदर। वट डू यू डू आफ्टर स्नैक्स, शाम के नाश्ते के बाद क्या करते हो? आई गो फॉर आई गो फॉर एन इवनिंग वॉक, मैं शाम को टहलने जाता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। वट डू यू डू आफ्टर, किसी चीज़ के बारे में जो आप काम करते हैं, आफ्टर लगा के उस जगह के नाम बताइए, उस एक्टिविटी के बारे में बताइए, and you can just talk about that. What do you do after lunch? I take siesta, मैं सोता हूँ। I take siesta. I usually do sport. I generally, that is called I usually do sport. मैं sport खेलता हूँ या I usually do sport. I am the basketball club, मैं इस साल बास्केटबॉल क्लब में हूँ। इसके अलावा what other extra curricular activities do you have, करते हो, है तुम्हारे पास, यानी कि आई एम आल्सो इन द डिबेट क्लब, है ना? यू जस्ट कम टू द असेंबली ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड में आते हो, मैं आपसे डेली रूटीन के बारे में पूछूंगा, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो एन एक्टिविटी। इसने बोला कि मैं डिबेट क्लब में हूँ। डिबेट क्लब है किसी टॉपिक के बारे में वाद विवाद करना। आई एम आल्सो इन द डिबेट क्लब। व्हाट डज डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ से मतलब बना हुआ है, यानी कंसिस्ट करता है, इसके अंदर क्या 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 है, देख लीजिए। यस, एक प्रकार का ऐसा क्लब जहां पर वेयर माने यहाँ पर कहाँ नहीं है, जहां है। अगर दो वाक्यों को मिलाने के लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब जहां होगा। दिस इज अ क्लब, यह क्लब है जहां वेयर स्टूडेंट्स गेट टुगेदर, जहां एक साथ मिलते हैं और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं। आर्ग्यूइंग ओवर सेट टॉपिक्स, टॉपिक्स के ऊपर क्या करते हैं वे? आर्ग्यू करते हैं। कि मान लीजिए यू सेड दैट रिजर्वेशन शुड बी देयर, रिजर्वेशन होना चाहिए। आपने बोला नो इट्स नॉट, reservation should not be applied, it should be given the equality, it should not give the equality। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं ओवर द टॉपिक्स, दैट इज कॉल्ड डिबेट क्लब। आप देखिए, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, सुनकर अच्छा लगा, सुनकर रुचिकर लगा, इंटरेस्टिंग लगा। इसी प्रकार से सुनकर बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। सुनकर मजा आ गया, इट साउंड्स फनी। सुनकर बहुत अच्छा लगा, इट साउंड्स ऑसम। सुनकर दुख हुआ, इट साउंड्स सैड। सुनकर खोखलापन सा लगा, यानी कि बात में दम नहीं था, इट साउंड्स होलो। सुनकर अजीब लगा, इट साउंड